किसी एक का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन काफी कंट्रोवर्सी रहा है। मारो स्कूल का लॉटरी को लेके, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन को लेके, अभी का पासीघाट वेन्यू को लेके काफी कंट्रोवर्सी रहा है। सर, जैसे उस दिन आपने मीटिंग अटेंड किया है, तो यहाँ मोदी हल्दी ग्रुप का कहना है 80% और 90% CBOs जो है वेन्यू को पासीघाट को अपोज किया है। ये प्रोजेक्ट जो है 4 करोड़ का है। 4 करोड़ जी। इस पर हमारा एग्रीमेंट का हिसाब से ये मार्च 2027 को कंप्लीट करना है जी। लेकिन हम लोग अभी इसको ये साल में 2026 मार्च में हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ओके जी। अब हम इतना तक श्योर है कि हम मार्च में खत्म हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। ओके सर, ये जैसे सबको पता है ये प्रोजेक्ट काफी काफी ये में था, चर्चे में था कि इलेक्शन से पहले, तो से पहले भी यहाँ के रीमा के पूरा गांव के लोग मिलके जो है नो ब्रिज नो बोट का धरना भी किया था। बहुत सारा मीडिया बुलाया था, ईटानगर से भी बहुत लोग आए थे। तो फाइनली इस बार टोपी नेता साहब के टेन्योर में पहले ही साल में इन लोग का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को पूरा कर दिया है। तो सच अगर एट द सेम टाइम सर प्रोजेक्ट होने से भी क्वालिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट जो है बार बार नहीं आएगा। तो इसमें क्वालिटी वर्क को लेके आप कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या सजेशन या क्या अपील करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर को मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट में हम क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप इसको क्वालिटी का साथ बनाना पड़ेगा, और ये मैंने उनको पहले भी बोल चुका हूँ, और हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से भी कभी भी इस पर क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम करपग रीम है, खड़ी रीम वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हम इसलिए आए हैं कि आज हमारा ये MLA टोपी नेता जी ये उसको विजिटिंग में आ रहा है, तो इसलिए हम भी अपना हेड गाम और मैं कॉन्ट्रैक्टर और मेरा ऑफिसर जितना भी स्टाफ अभी आया है, मैं उससे पहले थैंक्स देता है। और साथ में ये अभी जो काम जो है उसको बस्ती का ओर से या मेरा सोसाइटी का ओर से हम लोग एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाए ताकि ये इसको डेली या हम लोग एक हफ्ता में एक बार विजिटिंग के लिए हम लोग बना के रखें। और साथ में ये मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर भी है और साथ में मेरा यही साहब भी यहाँ में मौजूद है। तो उन लोग को भी मैं एक ये सोसाइटी का प्रेसिडेंट का नाते मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो भी कंस्ट्रक्ट करे अपना बस्ती का काम अच्छा से करे। और मेरा जितना ऑफिशियल जितना भी आया है मैं उनको भी अपील दरख्वास्त करता हूँ कि ये ब्रिज को हमें अच्छा से बना दीजिए। हम लोग का ये रिक्वेस्ट है, और हम लोग का तरफ से जो भी हम लोग हेल्प लेंगे बस्ती का तरफ से, हम लोग उसको हेल्प करने के लिए हम लोग का लोकल क्या मैनेजमेंट के लिए जो भी चीज है हम लोग भी हेल्प करने के लिए तैयार में हैं। साथ में मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा सोसाइटी या PDD में खास करके थोडेरी में सभी का ओर से या मैं अपना वेलफेयर का ओर से मैं अपना MLA विधायक टोपी नेता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत ही मेरा अपना हृदय से मैं इसको नमन करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज। इस वक्त अरुणाचल वेस्ट न्यूज आए हैं रीमा में। यहाँ जो नदी हिजुंग नदी में हम खड़े हैं, किनारे में, नदी के किनारे में खड़े हैं हम। जैसे आप सबको पता है लास्ट इलेक्शन के समय जो है यहाँ के लोग, रीमा गांव के लोग जो है एक बहुत बड़ा धरना, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का अगेंस्ट में जो है एक मुद्दा उठाया था। उनका नारा था नो ब्रिज नो बोट। तो उस समय इस अभी का विधायक श्रीमान टोपी नेता अपने कैंपेन में आए थे, मैं भी आया था एज ए मीडिया पार्टनर। उन्होंने गांव वालों को बुला के प्रॉमिस किया था बीजेपी को वोट दीजिए, MLA और MP को। अगर बीजेपी MLA और MP जीतता है, अगर टोपी नेता विधायक बनता है, तो जल्द से जल्द जो है ये ब्रिज को बना देगा। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था, ऐसा वादा किया था। तो उस वादे के मुताबिक आज हम देख रहे हैं रीमा के बहुत ही लंबा, बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को जो है अपने टेन्योर के 1 साल के अंदर, 6-7 मंथ्स के अंदर जो है ये जो इसको सैंक्शन करके यहाँ आज जो काम शुरू हो गया है। मैं आप सबको बता दूं, ये हमने डिपार्टमेंट से पूछा है, ये 4 करोड़ का स्कीम है, 4 करोड़ का स्कीम है। और यहाँ के टाइमलाइन जो है 2027 तक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ के डिपार्टमेंट की AE का कहना है 2026 मार्च तक जो है ये खत्म हो जाएगा विद
क्वालिटी के साथ। Mokam na redo rima. Oktore dolo ko. Jibi anay. Mabiris mon mam dabi lang uno. Lakalok. Biliyo mo jmayong un budget kumala. Istrek in may. Kitopin ngo mo jeko. Nung budam alubi de fem jisku ka lang unam. Pura rimam. Rikos kun may. Una vila topin ne pura rima. Budam jiskun ma. Topin ni mo kun ma. Mun majab alam mula. Bilosin alam mudu. Mongam aluba de mojbakai. Adu de mojbaka. Mongam kuyam topin ne lakengo uno. Alub kar ki kwai. Mudu na na. Avila topin ne singun alam murudu. Topin si mengklok indakai. Topin si mengklok indak. Alam unam hi mojpai mamai. Alam mojbaka mo pujib kai. Oko ne him mongam mogela. Mun over develop iken do de. Yung topin ne sinay. Mun aluba takahibo e mudu na na. لكن لو يونا تكليف جو تقدر يملي بريز دوما دوغو Are lokalo mun amlate la impak la legem istelain ko mai. Mun amama lo hibutak da lo tula te hul impak la. Hobbo ho dogyak jila ko ai. Nugem toklif of en la. Oko ko nuji go tolok. Nam tolok hik nam hidalo oi ich legem pura hakbol dak nam mai. Ugo himam ho yup lag yu ai. tak dorok yup lagi Tak dono yup lag de mu ko diai. Ho yup lag du himang galo tak na me ich pura bo legem mogol dak nam mai. Oksin upay ka ma himam ulug gade na belang un ame lakwai. Naruwa un ho god bo icham kola. Himam ba ko tu. Oksyo ne irokwai ngunu. Oksyo medium ngunu. Tum lai. Mobe lage lang ngunu potay mo lako. Iropun ok nuji hityo ko nang un irokwai. Oksyo ngun toklip la. Mano hitu hima ko ngunu. Ho am tam yorika te purangun go. Areta dodu tuai. Bolak dolu basin na. To am gap lagi yu tuai. hi dalo hi hoka dolu yo dolu am nako be To de. to de hoka lagap pe damane ai Ma. hoka lagap sin ne ai Naru laga bana. मतलब दर कर दो को ना Laga ba. naru i pe Naru laga ba. rikka te do du ko ai Rikka bo. Laki dolu ba dolu ba do mo nyo. Rikka hinam ispo mo nai. Bolok do manam. ija ta dalo mo kyom tektor lok gari lok sin rikin lako ai amongal i ko sai Him do lay mo kya ma mokri machine ta kodya do na mokri machine him dor ka do na mai. Wi to de do lo nyu mana. Pura mok rima pidi rimai. Dolu pom mo dor ka do na him na mai. Hitu kodya ngun ga kodya are tanam do ko ai. Pura rim laga bana. Te kodya main kodya do asin ta min ok hudar buai. Tok do tokta gasya to ya ka do do tuai. Ola him unu all rim laga ba ngun to de koi kom laga ba nyu mana. All rim laga ba nai. Abila all rim hi mani do na na. Munyum sek mana nai. Abi topi mu ilu kuma mayom topi ne dang unu. Jibol du to na na. Mu ngo Botem, lidaret kuma botem. yo mai. Lidaret kuma yo unu. Nun mu oget ka klo ngun ye ku. Man topi mu ni ba ngun du tat na na. हम तो टॉपिंग को अच्छा लगता है वो बना देगा बोला था वो सचमुच बना दिया उसको अच्छा लगता है ये सब के लिए हमारा केटीओ टीवी उधर में है और सब के वो नीचे बस्ती का ऊपर बस्ती का और ओल्ड ड्रीम बस्ती का रास्ता ये है इसलिए हम टॉपिंग को हम अच्छा लगता है अच्छा दूसरा साल में भी टॉपिंग को हम वोट देगा ऐसा हमारा बस्ती लोग बोलता है ये को बना देने से उसको तो बहुत प्रॉब्लम था ना अच्छा बहुत प्रॉब्लम था और स्कूल लड़का लोग भी उधर नीचे स्कूल में जाते स्कूल हैं तो नीचे में है ना नीचे में है। हाँ तो जाने होने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम था अभी तो ब्रिज बनाने से बहुत अच्छा हो गया इसलिए टॉपिंग को हम भगवान ऐसा लगता है ओके तो सर सबसे पहले अरुणाचल वेस्ट न्यूज में आपको स्वागत करता हूँ। नमस्कार गोविंद जी, आपके चैनल में फिर से दोबारा आने का आज मौका मिल रहा है, तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और मेरे साथ आज इस जगह पे जो खड़े हैं, तो जस्ट आपको एक बार मैं उनका आपको परिचय करा दूं। मेरे बगल में है ये उप रीमा साहब,
वो इस ब्रिज के, जैसे कि आपने बताया, जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका ठेकेदार है। और मेरे लेफ्ट में ये नागमोहन रोया साहब, असिस्टेंट इंजीनियर PWD है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी PWD है। इन्हीं के देख रेख में, इन्हीं के निगरानी में ये काम चल रहा है। और उनके बगल में उनका जेई जूनियर इंजीनियर है। और ये हमारे रीमा के जो डेवलपमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। तो ये चार जन हैं जो मेरे साथ आज खड़े हैं। और आगे मैं आपको इस विषय में मैं आपको बताता जाऊँ, पूछते जाइए। सर, यहाँ के लोगों से मैंने आप आने से पहले पूछताछ किया है। यहाँ के लोग काफी खुशी है आपके काम को लेके, क्योंकि आपने आपके वादे के मुताबिक जो है अपना जो है काम यहाँ स्कीम दिया है और काम शुरू हो रहा है। तो यहाँ के लोग बहुत खुशी है। लेकिन सर, हम देख रहे हैं आपके जितने भी प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है, जहाँ में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें आप जो है जब भी आलो आता है समय निकाल के विजिट कर रहे हैं। तो ये एक तरफ से एक नया हम देखने को मिल रहा है, खास करके हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नया देखने को मिल रहा है, जो अच्छा चीज है। क्योंकि आप आता है तो डिपार्टमेंट वाला भी हमेशा होशियार रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर भी होशियार रहेगा। तो सर, आज आप यहाँ आने का, आप ब्रिज को देख के शुरुआत हो रहा है, कैसा लग रहा है इस विषय में? और ये प्रोजेक्ट, इसका डिमांड क्या था एग्जैक्टली, और कैंपेन का समय आप जो वादा जो किया था उस विषय में थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। देखिए गोविंद जी, ऐसा है, ये जो इशू जो था 2023 से रीमा गांव के सभी लोगों का एक बहुत ही बर्निंग इशू। आप जैसे देख सकते हैं, आप कैमरा घुमा सकते हैं, ये जो नदी जो बह रहा है, ये नदी के उस पार हिजुम या तोदे विलेज के वहां पे है। और जो इनका जो मेन PD रीम है, जहाँ पे आपका पोलिंग बूथ वगैरह है, जहाँ में स्कूल से वहां पे, तो यहाँ में सबसे बड़ी कठिनाई ये होता था कि जो बच्चे हैं उनको इस नदी को क्रॉस करके स्कूल में जाना था। तो अभी तो देखिए नदी का बहाव थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए कि बरसात होगा, पानी बढ़ जाएगा, तो बच्चे अब वो लॉक को देख रहे, लॉक क्रॉस करके जाते थे। और कभी कभी इतना बहाव हो जाता कि लॉक को भी मतलब लेके चला जाता था। तो ऐसे हालात। तो 2023 से इस चीज को गांव वालों ने सरकार के समक्ष रखा। और चीज जो है किसी कारणवश जो भी कारण हो उस समय नहीं हुआ। मैं उसमें जानना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू फ्लैशबैक मोड में जाना नहीं चाहूंगा। किसी के ऊपर ब्लेम करना है, किसी को आपने नहीं किया, आपने जो नहीं हुआ, आपके समय नहीं हुआ, जबकि आपको उस समय में भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो ये सब बातों में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं यही बताना चाहूंगा कि मैं जब इलेक्शन चल रहा था, मैं यहाँ आया। मैंने 2024 में फरवरी मार्च को आया और इसका मुआयना किया। तो मैंने मन बना लिया था, ठान लिया था कि मैं जब भी बनूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है इसको टेकअप करेंगे। और ऐसे भी सुर्खियों में आ गया था, समाचार पत्रों में पूरा, नो ब्रिज नो वोट, गाँव वालों ने प्रण लिया। तो एनीवे, इट टुक लॉट ऑफ कन्विंसिंग कि मैं जैसे भी अपने कार्यकाल में करा दूंगा, गांव वालों को मैंने बताया। उसके बाद इलेक्शन हुआ और गांव वालों के आशीर्वाद से, खत्री आलम की जनता के आशीर्वाद से मैं निर्वाचित हुआ। तो फिर उसके बाद मैं विद इन 1 वीक में फिर डेवलपमेंट दौरा किया। मैं फिर अगला बार आया, मैं उस समय डिपार्टमेंट को लेकर, डिपार्टमेंट के लोग, ये साहब ही आए थे, तो हम लोग आके ये साहब या उनके चाहिए कोई आया था, तो आके हमने फिर इसको मुआयना किया, इसका एस्टिमेट वगैरह बनाया। फिर उसके बाद पहले तो इसको RWD में टेकअप करके RWD में चीज नहीं हो पाई, तो मैंने फिर ऑनरेबल CM साहब को दरख्वास्त किया कि सर इसको टेकअप कीजिए। फिर उसके बाद हमारे ऑनरेबल एडवाइजर PWD के पुष्पा सिंह साहब, तो दोनों को मैंने गुहार लगाया कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी और मेरा प्रॉमिस किया हुआ है, और प्रॉमिस के साथ साथ सचमुच का बहुत ही जरूरी वाला ब्रिज है गांव वालों के लिए। तो आप दोनों किसी भी हालत में इसको आप दोनों इस पे सैंक्शन करा दीजिए। मैंने गुहार लगाया और उन्हीं दोनों के आशीर्वाद से और फल स्वरूप उन दोनों के ब्लेसिंग्स के द्वारा आज ये दिन देखने को मिला। और उसके बाद फिर विद इन 6 मंथ्स ये सैंक्शन हुआ। फिर उसके बाद आपको तो मालूम ही है, सरकारी काम में कुछ कागजी कार्रवाई होता है,
फाइनेंस में जाता है, प्लानिंग में जाता है, उसमें समय लगता है। तो ऐसे होके फिर जनवरी फरवरी को टेंडर कॉल हुआ और टेंडर ओपन होने के बाद फरवरी को हुआ, फरवरी को शायद फरवरी या मार्च को हुआ, मार्च को टेंडर ओपन हुआ और टेंडर वो विजयी टेंडर को मुझे प्राप्त किया। और उसके बाद आप सोच के देखिए आज मई है, तो टेंडर अवार्ड हुआ मार्च को, और अप्रैल मई में ही देखिए इन्वर्टमेंट खड़ा हो गया, पूरा मशीन वगैरह लग के धमाधम काम जो है बहुत ही तेज रफ्तार से चल रहा है। तो मैं वाकई कॉन्ट्रैक्टर साहब को और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सराहना चाहूँगा कि सबसे पहले जितने भी ब्रिजेस सैंक्शन हुआ है सबसे तेज रफ्तार से ये दौड़ रहा है, एंड यू डिजर्व लॉट्स ऑफ अप्रिशिएशन। लेकिन आप लोग सावधान रहिए, एक चीज है क्वालिटी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। मैं अभी कैमरा में ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग सख्त निगरानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप जानते हैं, इसलिए आप लोग निगरानी रखिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि आप भी अच्छा से काम करना चाहता है, आप भी अच्छा से को एग्जीक्यूट करना चाहता है और मैं भी अच्छी तरह से होने देना चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यू कैनॉट बी 24/7 आप यहाँ पे नहीं रह सकते। तो कभी आप नहीं हुआ, कभी मैं नहीं हुआ, कभी तब क्या होता है कि लेबर को देता है। तो लेबर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या है कि जहाँ 2 बोरा सीमेंट डालना है वहाँ 1 बोरा डाल के, वो लेबर भी नहीं चाहता है कि खराब से हो, वो सोचता है कि 1 बोरा अगर हम नहीं डालेगा तो हमको थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये लेथार्जिक एटीट्यूड हो जाता है, इसलिए कड़ी निगरानी, सख्त निगरानी रखना पड़ेगा। तो इस चीज में आप लोग ध्यान, बिल्कुल पूरी तरह ध्यान दीजिए। और दूसरा बात है कि ये तो इन्हीं का गाँव है, गढ़वा साहब का ही गाँव है, तो इनको और अच्छा से मोर इनकम्बेंट अपॉन हिम कि ये ब्रिज बने और क्वालिटी का ब्रिज बने। और मुझे यकीन है कि बहुत ही जल्द ये ब्रिज बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगी। और बनने के बाद यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, पोलिंग बूथ में जो भी जाते हैं नदी क्रॉस करके या अलग अलग इश्यूज में, क्योंकि कुछ भी सरकारी प्रोजेक्ट होगा तो आपका पीडी में ही जाता, तो फिर इनको यहाँ से फिर तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से ब्रिज पे क्रॉस करके जाइएगा और अपना काम कर लीजिएगा। तो मेरा यही है, क्वालिटी शुड बी मेंटेन। और मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा फॉर्मूला मैं अभी लागू कर रहा हूँ कि ये शायद अरुणाचल में मैं ही, मेरे हिसाब से मैं पहल पहल होने का चांसेस है। देखिए सबसे पहले मेरा कोशिश ये है रहता है कि मान लीजिए कॉमन डेवलपमेंट, ब्रिज हो गया, बस सड़क हो गया, तो बिल्डिंग हो गया बड़ा सा, तो सबसे पहले मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम द लैंड ओनर्स कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना करे, कोई भी लैंड ओनर के बाद आप हमको एनओसी दीजिए। और बस्ती का एक कमिटी होता है, हम तो विदाइस कमिटी बोलते हैं हमारा गालों में, डेवलपमेंट कमिटी, वो जो है एक सिग्नेचर हस्ताक्षर करके देना पड़ेगा। और डेवलपमेंट कमिटी में मेरा, हमको जो सपोर्ट किया वो भी हो सकता है, हमको सपोर्ट नहीं किया वाला भी हो सकता है, लेकिन इट इज नेसेसरी कि वो लोग सब जो है एनओसी दे के उस काम को, जिस आदमी को भी टेंडर मिलता है, कोई भी डिस्टर्बेंस ना करे, काम स्मूथली होने, पहला बिफोर द वर्क स्टार्ट्स। दूसरा, काम जब कंप्लीट हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि जई साहब ये लोग रिपोर्ट देते हैं, काम खत्म हो गया। मान लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर ने रिपोर्ट दे दिया, जेई ने रिपोर्ट दे दिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रिपोर्ट दे दिया, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। मेरे ख्याल से ये अरुणाचल में पहली बार मैं कोशिश कर, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। आई वांट एनओसी फ्रॉम द यूजर जैसे कि गांव वाले। अब ये ब्रिज बन जाता है तो ब्रिज के उस पार जितने भी यहाँ पे रीमा गांव के हैं, उनका भी विलेज का कमेटी है, विदाइस कमेटी है, वो मुझे लिख के देना पड़ेगा कि दिस ब्रिज हैज बीन सेटिस्फैक्टरीली, हमने देखा है बहुत अच्छी तरीके से, एज पर हमारा रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस ब्रिज को बनाया। इस प्रकार का मुझे चाहिए एनओसी। ये एनओसी वाला फॉर्मूला मैंने काबू में भी अप्लाई किया। तो काबू में आप देख लीजिए, काबू मासी में इंटरनल रोड नेटवर्क बना, काबू का इंटरनल रोड नेटवर्क। अब इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी कि सुबह शाम वहां में जाके बैठे, या ठेकेदार के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैं गांव वालों को बोलता हूँ, आप लोग कमेटी लोग, आप लोग सुबह शाम रहिए और लास्ट में आप लोग की एनओसी दीजिए। तो जैसे अभी काबू मासी में एनओसी दिया, तो उसमें जो एनओसी दिया इस कमेटी में 2-3 मेंबर है, एक तो मेरा टीम का नहीं मेरा टीम का नहीं है, कोई मेरा टीम का है, लेकिन हमको चाहिए एनओसी फ्रॉम बोथ साइड्स, और काबू का भी हो। तो इसी प्रकार मैंने एनओसी लिया है, मैं कागज को भी आपको दिखा सकता हूँ। काबू वाला केस में मुझे एनओसी दिया
देने के बाद मैंने इंजीनियर को बोला, देन इन दैट सिचुएशन भी आप जो भी उनका बिल बनता है उसको आप रिलीज कीजिए। मेरा ख्याल से ऐसा पहल जो है, मैं पता नहीं अरुणाचल में कहीं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन मेरे 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 कार्यकाल में अभी 1 साल बीत गया है, another 4 years is coming, सिस्टम यही चल रहा है। पहला एनओसी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, सेकंड एनओसी फ्रॉम द यूजर बिफोर रिलीजिंग ऑफ फाइनल पेमेंट। नॉट ओनली इंजीनियर्स, वो लोग सिर्फ देने से नहीं होगा, जो यूज करने वाला है वो देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कितना सक्सेस होता है मुझे पता नहीं दोगे, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे करने से डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी मेंटेन रहेगी। सर थैंक यू, आपने पूरा विस्तार से बता दिया है। तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ इस तरह का एनओसी। कहीं कहीं जगह होता है एनओसी तो होता है, लेकिन इस तरह जो काम खत्म होने के बाद जो आपका जो सेटिस्फेक्शन जो यूजर लोग जो है, बेनिफिशियरी लोग जो है, एक सर्टिफिकेट देना है, हाँ ये ठीक है कंप्लीट हो गया और हम लोग इसमें एकदम सहमत है। इस तरह का ये एक बहुत अच्छा एक सिस्टम हम चाहते हैं दूसरा लोग भी इस तरह करे, क्योंकि यहाँ के लोग ही पता होगा, क्योंकि ये उसी को यूज करना है, ये क्वालिटी मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो ये बहुत अच्छा बात है सर, उसके लिए एकदम बहुत बहुत हम सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रहा डेवलपमेंट के बारे में आपको हम इस दिन 2-3 दिन से आपका डेवलपमेंट टूर में, इंस्पेक्शन टूर में हम गया है। तो अभी सर एक हम सब गालो कम्युनिटी से है, तो गालो का एक बहुत ही बर्निंग इशू चल रहा है। तो गालो GWS का कॉन्फ्रेंस को लेके, वहाँ का जो अभी न्यू जो कमेटी गठन होगा उसको लेके कहीं ना कहीं आप लोग का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि लेजिस्लेटर के ऊपर छोड़ दिया था, अभी है और एग्जैक्ट सर सिचुएशन अभी आपके हिसाब से किसे चल रहा है? डोमिन जी, कल गालो वेलफेयर सोसाइटी का आलो का ऑफिस का उद्घाटन हुआ था, तो उसमें मैंने अपने भाषण में इशू में मैंने कुछ बताया था। तो मोर और लेस उसी लाइंस में मैं आपको पर्सनल लेवल में, आपके चैनल के लेवल में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उसमें तो एक पब्लिक स्पीच। देखिए, गालो वेलफेयर सोसाइटी एक हमारा गालो सोसाइटी एपेक्स बॉडी, और उसमें जो चीफ पैट्रन का पोस्ट है, जहां तक मुझे ज्ञात है, चीफ पैट्रन का पोस्ट जो है पॉलिटिकली शायद मंत्री या जैसे कि डिप्टी स्पीकर साहब, तो ही इज बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट ही चीफ पैट्रन शायद। बट बाकी जो एमएलएज है उनका GWS के जो बायलॉज में कहीं में भी कोई जिक्र नहीं है अंडर व्हाट कैपेसिटी दे विल बी देयर। तो ना हम एडवाइजर हैं, ना पैट्रन हो, ना कुछ है। मेरा तो यही विनती होगा, अगला जब टीम बनेगा बायलॉज में चेंजेस करिए, क्योंकि आप गालो के इलेक्टेड लीडर्स को आप उसमें शामिल नहीं करेगा। तो क्योंकि अल्टीमेटली गालो के इलेक्टेड लीडर्स के पास में आप जाते हैं, गुहार लगाते हैं, तो इसलिए मतलब मेरा मानना यह है कि अगला बार उसको आप लोग मंथन कीजिए कि वेदर दे शुड बी इंक्लूडेड इन इट और नॉट बायलॉज में, वो एक अलग बात होगी। तो तो हम किसी भी हालत में हमारा इसमें कोई भी हस्तक्षेप या इंटरवेंशन नहीं हो सकता। बट हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि गालो 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, और मेरे घर में एक गालो का ग्रुप आया था, मुदी हल्दी का, आके उन्होंने दे प्लेस देयर ग्रीवेंसेस बिफोर अस, बिफोर यू। उनके जो भी कंप्लेंट्स थे उन्होंने मुझे बताया, और शायद बाकी एमएलएस के पास भी गए, ऑनरेबल मिनिस्टर जिनी साहब के पास भी गए, और डीगीओ साहब के साथ भी गए, डिप्टी स्पीकर साहब के पास। तो द मोमेंट इस प्रकार का जब इशू आया, तो हमारे पास जब वो आया, तो इट वाज आवर ड्यूटी कि हम इंटरवेन करें। अदरवाइज बायलॉज के मुताबिक तो हम इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज में अरुणाचल हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग में एक मीटिंग हुआ, जहाँ पे ऑल द पार्टीज रिपोर्ट और CBOs को बुलाया गया। तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो अभी जो गालो बाने कबा का जो वेन्यू है पासीघाट, उसके इश्यू में CBOs मेजोरिटी उसमें अगेंस्ट लगा, और ऐसे करके वहाँ पे एक मीटिंग हुआ। लेकिन अल्टीमेटली ये मुझे ये प्रतीत हुआ कि हम लोगों का ऊपर में, हमारे लेजिस्लेटर्स के ऊपर में हमको फैसला करने के लिए हम लोगों को छोड़ दें। बट बायलॉज के मुताबिक हमारा कुछ बाइंडिंग फोर्स नहीं, हम कुछ भी कहते हैं इसका कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है। अभी भी हमने जो लिखित रूप में दिया है, इट डज नॉट हैव एनी बाइंडिंग फोर्स। आप मानना भी मान सकते हैं, नहीं मानना भी मान सकते, बट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन एडवाइजरी, क्योंकि बायलॉज के मुताबिक वी आर नॉट
एम्पावर्ड। तो अ, हम भाजपा के जितने एमएलए थे हम लोग सोनापुर में भाजपा का ट्रेनिंग में गए थे। तो वहीं पे रात को हम ट्रेनिंग के बाद हम मीटिंग में बैठ के हमने एक एक रेजोल्यूशन बनाया कि इस प्रकार से हमने एडवाइजर एक्ट बनाया। तो सी द पॉइंट इज, हम कुछ भी फैसला लेते हैं हमारा सोच ये रहता है कि इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ गालोज। गालोज का भलाई के लिए जो भी फैसला लेंगे उसको लेंगे। हम कोई इमोशन में नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो बाय इमोशंस। कोई, बिकॉज आवर ऑलवेज एंडेवर शुड बी व्हाट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ गालोज। गालोज के लिए क्या चाहिए? कोई बहुत दुख हो जाएगा, कोई पार्टी बहुत नाराज हो जाएगा, these emotions will not affect us. What we will see is what is in the interest of government. तो हमने यही सोचा कि हमारा फीलिंग था कि क्योंकि अभी का जो कार्यकाल में जो भी पोस्ट में है बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। वेदर दे हैव डन ए गुड जॉब और बैड जॉब मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट इट हैज बीन फिल्ड विद कंट्रोवर्सी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल। तो हमको ये फील हुआ कि तालिबान ने गवाह होने से पहले हम जो अगला जो नुमाइंदा, अगला जो जो प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी जो बनने जा रहा है उसको सेलेक्ट करके अगर रख देते और वहां पे सिर्फ अनाउंस हो, स्वेरिंग सिर्फ हो, तो क्या होगा कि एक जो जो ट्रस्ट डेफिसिट जो हो गया, जो प्रेजेंट अब ट्रस्ट डेफिसिट शब्द हो इंग्लिश, हमारे इंग्लिश में, तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट जो अभी बैठ गया है जो प्रेजेंट जो एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स के साथ में, अगला ग्रुप के साथ में, तो उनके आगे में अगर हम दूसरा जो आने वाला जो इनकम्पेटेंट प्रेसिडेंट सिलेक्शन कर दे तो ये गिला शिकवा दूर हो जाएगा। ये मेरा हम लोगों का मानना था। और जो बानक गवाह है जो सिलेक्शन, इसको भी ज्यादा दूर पेंडिंग नहीं रख सकता, क्योंकि जो प्रेजेंट इनकम्पेटेंट इनका तो टेन्योर खत्म हो गया एंड बायलॉज में तो कोई प्रोविजन है ही नहीं है कि आफ्टर द टेन्योर इज ओवर वो कैसे किस किस ओहदा में वो रख सकते। देयर नॉट, उनका पास पावर नहीं है क्योंकि लिखा नहीं है बायलॉज में। ये मेरा मानना है बायलॉज में जो जहां तक मैंने, तो इसलिए फिर इसको जल्दी जल्दी भी कराना जरूरी है ताकि दूसरा जो न्यू सेलेक्टेड होके आए। तो इसलिए हमने बहुत ही जल्द करके हमको ये हमारा ये मानना था कि जो बोन ऑफ कंटेंशन जो है, जो आने वाला जो हमारा प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होगा, इसको जल्दी करके करना चाहिए इसके साथ। इसलिए हमने सर्च कमेटी को भी हमने अपनी ओर से डिक्लेयर कर दिया। 16 आदमी का सर्च कमेटी है। अदरवाइज वी आर नॉट एम्पावर्ड टू सिलेक्ट सर्च कमेटी। हमारे पास कोई पावर्स नहीं। 16 आदमी का सर्च कमेटी बनाया और उसमें सबसे अच्छा हम लोग 4 एक्स मिनिस्टर को उसमें डाला, क्योंकि हमारा मानना है कि दे हैव वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और गालो समाज के बहुत ही रिवेयर्ड और पूजे जाने वाले लोग हैं, तो उनका शामिल होना बहुत जरूरी था एट दिस जंक्चर, नॉट ऑलवेज बट एट दिस जंक्चर। तो इसलिए हमने सर्च कमेटी को बनाया। मेरा एक सुझाव ये है, जहाँ तक सर्च कमेटी का सवाल है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आगे जब बायलॉज बनता है, क्योंकि सी फेल्यूर ऑफ ए प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव इन टेन्योर इज द फेल्यूर ऑफ सर्च कमेटी। जिस सर्च कमेटी ने चुन के इनको बनाया है उनका भी फेल्यूर है कि नहीं? क्योंकि हमारा गालो समाज में आपका ऑनेस्ट वाला, आपका 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 रेस्पेक्टेबल, आपका आपका कितने लोग, बहुत ही रेस्पेक्टेबल लोग दोस्त, अभी जो हमने 16 बनाया है, इट डजंट एंड हियर। हमारे पास सिर्फ ये नहीं है ना, हमारे पास मैन विद इंटीग्रिटी कितने हैं, 200 300 400 कितने रिटायर्ड ऑफिसर, कितने लोग हैं, बट अल्टीमेटली आप 200-300 आदमी का तो सर्च कमेटी नहीं बना सकता है। तो मेरा ये सुझाव है कि इस बार आपने 16 आदमी का सर्च कमेटी बनाया, इस बार का टेन्योर में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बना लीजिए। अगला बार सर्च कमेटी पीपल शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। अगला टेन्योर में अनदर सर्च कमेटी आप बनाइए ऑफ इंटीग्रिटी वाले लोगों का। फिर उसका जब टेन्योर फिर न्यू सर्विस, यू डोंट रिपीट द सर्च कमेटी फेसेस आल्सो एज यू डोंट रिपीट प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी। ये मेरा मानना है। सर्च कमेटी के मेंबर्स को रिपीट मत कीजिए। देखिए, आप सर्च कमेटी का भी अगर एक ही मेंबर को रिपीट, हम क्या है, वी आर ऑल इंडिविजुअल।
तो हम जब प्रेसिडेंट से हम सर्च करने जाते हैं, हम अपना दायरे तक ही देखते हैं ना। जैसे कि मैं एक मेंबर हूँ, तो मैं जिससे क्लोज हूँ, मुझे तो वही पता है, ही इज फिट फॉर प्रेसिडेंट, ही इज फिट फॉर जनरल सेक्रेटरी। आप सर्च कमेटी का इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग इट, देन द इश्यू कम्स कि उसका इर्द गिर्द का, उसका क्लोज प्रोक्सिमिटी वाला अब दूर तक ही हो जा सकता है। तो वी हैव टू चेंज सर्च कमिटीज एवरी 10 ईयर, ये मेरा मानना है, ताकि देयर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ न्यू टैलेंट, नया पर्सनैलिटी आएगा। क्योंकि सर्च कमेटी का दायरा किसी और में चला जाएगा, कोई न्यू आदमी आएगा, तो वो फिर अपना सर्कल से ढूंढेगा, देन यू विल हैव सम अदर पीपल कम। तो दैट्स द वे द सोसाइटी शुड वर्क, ये मेरा मानना है। जैसे ये सुझाव है, ये जैसे एक सुझाव है, जैसे कि मैंने कहा, आई एम नो वन टू गिव एनी, मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं बनता बायलॉज के मुताबिक, ये एक मेरा जो सुझाव है। तो इस बार सर्च कमेटी को भी हमने बना दिया, तो अभी हम वी आर वेरी होपफुल कि सर्च कमेटी में इतने इंटीग्रिटी वाले और हमारे हमारे समाज के इतने, अपार्ट फ्रॉम द फोर एक्स मिनिस्टर्स ऑल्सो, बाकी भी बहुत भी हमारा मानना है कि रेस्पेक्टेबल फिगर्स है। तो आई एम श्योर दैट 10 तारीख तक ये लिफाफा में ऐसा व्यक्तियों को लिफाफे के अंदर में चिट्ठी जो रहेगा, जो खुलेगा, तो दे विल बी मैन ऑफ इम्पेक्केबल इंटीग्रिटी, और होपफुली it will be a non-controversial, controversial free tenure of coming 3 years. With this hope, मैं उम्मीद करता हूँ कैसा रहेगा। सर और एक सवाल है सर, जैसे GWS को रिलेटेड, इसी में रिलेटेड सर, जैसे आपने कहा है ये टेन्योर आप नहीं बोल रहे, सिर्फ नहीं, जितने भी गालो फोरम, व्हाट्सएप फोरम, उसमें सब मैक्सिमम का मानना है कंट्रोवर्सी रहा है। किसी एक का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन काफी कंट्रोवर्सी रहा है। मारो स्कूल का लॉटरी को लेके, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन को लेके, अभी का पासीघाट वेन्यू को लेके काफी कंट्रोवर्सी रहा है। सर जैसे उस दिन आपने मीटिंग अटेंड किया है, तो यहाँ मोदी हकदी ग्रुप का कहना है 80% और 90% CBOs जो है वेन्यू को पासीघाट को अपोज किया है। तो उसके बाद अल्टीमेटली आप लोग को ऑफर छोड़ दिया है चीफ पेट्रोन और जितने MLA है। लेकिन सर MLA और आप लोग का MLA का चीफ पेट्रोन का जो है एडवाइजरी नोट या बोलो या ऑर्डर बोलो, जो भी हो, पासीघाट में ही करवाने का एक जारी किया गया है। तो उस विषय को लेके आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, हमने कवर किया था 25 ऑफ दिस मंथ जो है लेपारादा बसर में एक बहुत बड़ा मीटिंग किया गया है, जिसको हमने भी कवर किया है। तो उन लोग ने वहाँ एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि उन लोग पासीघाट नहीं जाएगा। उन लोग बॉयज वोट भी लिया है, मेरे सामने बॉयज वोट लिया है, एक GWS को छोड़ के गालो बान कवा एक उन लोग, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द CBOs, मेजोरिटी ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर, फॉर्मर मिनिस्टर सब उन लोग के साथ है, तो उन लोग पासीघाट नहीं जाएगा। उन लोग वेन्यू के लिए उन लोग ने वॉइस वोट लिया, तो मैक्सिमम हाउस प्रेसिडेंट जो है आलो को चुना है। तो जल्द ही उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि उस कॉन्फ्रेंस को जो है मोदी हकदी ग्रुप और गालो पीपुल्स फेडरेशन जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे बोल रहे। इसमें सर आपका क्या कहना है, क्योंकि हम देख रहे हैं गालो 2 भाग में बांटने वाला है। देखिए गोविंद जी, मैं आपने जो बताया, जो बासार में जो हुआ, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर। मैंने फोरम्स में देखा है, लेकिन मैंने डिटेल उसका देखा नहीं है, इंटरव्यू में क्या बात किया है, क्या नहीं बात किया है। मैं अभी भी यही बताऊंगा, वट एवर डिसीजन द लेजिस्लेचर्स हैव टेकन, वी फेल्ट वट एवर विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ गालोर। गालोर 2 भाग में बंटता दिख रहा, तो वी फेल्ट कि दिस इज द बेस्ट वे आउट, ये हमारा फीलिंग है, इसलिए हमने इस प्रकार लिखा है। और मेरा ये मानना है कि चाहे जैसा भी हो, कंट्रोवर्सी रिडन टेन्यूर हुआ हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब गालो हैं, हम सब एक है। वी शुड बी यूनाइटेड, देयर शुड बी नो डिवीजन। हम प्लान के नाम पे या किसी भी नाम पे, देयर शुड नॉट बी डिवीजन बिटवीन अस। और इट इज मेरा मानना है कि हमारा जो न्यू टीम है, जो आने वाला कार्यकाल में जो जिस लोग हम चुनने जा रहे हैं, उसको हमको ज्यादा, उस पे हमको ज्यादा ध्यान देना है, ना कि द अदर इश्यू। द इम्पोर्टेंट इश्यू इज द कमिंग 3 years, आगे वाले 3 साल में इस जो पिछला जो टेन्यूर, जो कंट्रोवर्शियल रिडन, कंट्रोवर्सी फील्ड वाला जो टेन्यूर हुआ है, इस प्रकार का टेन्यूर ना हो। तो ऐसे ऐसे लोग को हमको बनाना है, उसी में हमको माथापच्ची करना है कि नहीं? इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर, वी शुड गो टू स्ट्रेट टू द पॉइंट कि ऐसा हम टीम बनाए कि आने वाला 3 साल जो पिछले बार का 3 साल जैसा, पिछले बार का जो 3 साल का जो है, इसको एक
एक बुरा सपना बुरा सपना आपने मेरे मुंह की बात सुन ली, बुरा सपना जैसे आदमी अपने मगज से निकाल ले, आने वाला जो है हमारे लिए एक स्वीट ड्रीम जैसा हो, बहुत ही अच्छा हो। ये हम धोनी पुलिस से दुआ प्रार्थना करेंगे और एक्सपेक्ट हम भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा। थैंक यू। थैंक यू।